नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ पुष्पा 2 अंधकार का अंत। सूर्यगढ़ के जंगल में पुष्पा नाम का व्यक्ति था जो अपनी धाक और ताकत के लिए मशहूर था। उसने वहाँ के जंगलों पर पूरी तरह कब्जा कर रखा था। उसकी अवैध लकड़ी तस्करी और खौफ ने उसे अमरता का आभास करा दिया था। लेकिन यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की कोशिश कोई भी जिंदा नहीं रह पाया। एक रात पुष्पा अपने आदमियों के साथ जंगल के गहरे हिस्से में गया जहां एक पुराना मंदिर था। कहते थे उस मंदिर में एक श्रापित आत्मा रहती है। लेकिन पुष्पा, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं था, वहां पहुंचा। उसने मंदिर की सील तोड़कर अंदर कदम रखा। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो इस दरवाजे को तोड़ेगा वह अपने अंत को आमंत्रित करेगा। पुष्पा ने इसे मजाक समझा और वहां मौजूद पुरानी मूर्तियों और बक्सों को तोड़ दिया। जैसे ही उसने एक प्राचीन ताबूत खोला, वहां से एक काले धुएं की लहर उठी। धुआं चारों ओर फैल गया और अचानक एक डरावनी छाया प्रकट हुई। यह काली माया नाम की एक आत्मा थी जो वहां सदियों से कैद थी। काली माया ने पुष्पा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जागृत किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस पल से जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पुष्पा के आदमी एक एक करके गायब होने लगे। जो भी जंगल के अंदर जाता वह वापस नहीं आता। पुष्पा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और आत्मा का सामना करने की ठानी। उसने कहा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। लेकिन काली माया ने केवल एक ठंडी हंसी से जवाब दिया। एक रात पुष्पा अकेला मंदिर में पहुंचा। उसने अपने हाथ में एक मशाल और हथियार लिया। जैसे ही वह मंदिर के अंदर घुसा, काली माया ने उस पर हमला कर दिया। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। लेकिन पुष्पा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चतुराई और साहस से आत्मा को एक बार में ही ताबूत में कैद कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही पुष्पा ताबूत बंद कर रहा था, काली माया ने कहा, तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन तुम्हारा अंत अब तय है। पुष्पा मुस्कुराया और बोला, तय है तो डर कैसा। उस दिन के बाद से पुष्पा ने जंगल की तस्करी छोड़ दी। गुमनामी से जीवन जीने लगा। लेकिन कहते हैं कभी कभी सूर्यगढ़ के जंगलों में काली माया की हंसी आज भी गूंजती है। जो भी उस मंदिर के पास जाता है उसे एक चेतावनी सुनाई देती है। पुष्पा ने अंधकार को हराया, लेकिन वह अंधकार अब भी यहीं है।